चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में मिड टर्म्स खत्म हो गए थे। फिर एक सीनियर आकर सीएम के क्लास में कहता है, अगर कोई इवेंट के लिए वॉलंटियर करना चाहता है या फिर किसी को रिकमेंड करना चाहता है तो अपना हाथ उठाए। पहले हम गर्ल्स बास्केटबॉल के लिए चुनेंगे, क्या कोई इंटरेस्टेड है? तभी चियोन अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैं योन को नॉमिनेट करता हूँ। वो बेसिकली एक प्रो प्लेयर है, मुझे पता है क्योंकि मैं पहले उससे हार चुका हूँ। फिर वो सीनियर योन से पूछता है, शियोम क्या तुम बास्केटबॉल खेलती हो? शियोम कहती है हाँ, और वो मन में सोचती है वैसे भी मुझे एक खेल में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ता। फिर से वो सीनियर पूछता है, डॉज बॉल में कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? फिर से शियोम की एक दोस्त कहती है, यो शियोम डॉज बॉल में पार्टिसिपेट करेगी। फिर जब वो सीनियर फिर से 100 मीटर रेस के बारे में पूछता है तब एक और दोस्त कहती है, शियोम को मैं नॉमिनेट करती हूँ, वो 12 सेकंड के अंदर 100 मीटर भाग सकती है। और जब लॉन्ग जंप की बात आती है तब आखिर में हायन अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मैंने शियोम को एक बार 2 मीटर का एक वॉल क्रॉस करते हुए देखा था। और हम देखते पूरे लिस्ट में सिर्फ शियोम का ही नाम था और शियोम मन में सोचती, क्या ये अलाउड भी है? सिर्फ ये लिस्ट मेरे नाम से क्यों भरा पड़ा है? शियोम जब बाथरूम में थी वो सोचती, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, सब लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर इतने एक्साइटेड है, पर अब मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। तभी गाबिन आकर शियोम से पूछती है, तुम अपने आप से क्या बकबक कर रही हो? हमारे पास अब भी वो अधूरी कन्वर्सेशन बाकी है, तुम्हें याद है ना? और एक दूसरी लड़की वीडियो करते करते कहती है, किम गाबिन तुम तो सच में कमाल की हो। और शियोम अपने मन में सोचती है, उसने तो सच में अपने साथ एक होल क्राउड बुला कर लाया है। और गाबिन कहती है, ये जगह हमारे लिए एक नॉस्टैल्जिक जगह है ना? तुम्हें याद है ना लास्ट ईयर हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर कितना कुछ करते थे? वो सब मजेदार था। मुझे तुम्हें एक चीज पूछने दो, ली हाइवन के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? शियोम कहती है सिर्फ क्लासमेट। गाबिन कहती है, क्या कहा मेट्स? क्या तुम्हें लगता है तुम उसके लेवल की हो? तुम्हारे जैसा एक लूजर क्या सच में सोचता है उस तरीके का लुक्स, मनी या ग्रेड्स पाने वाला इंसान को पा सकता है? और शियोम अपने मन में सोचती है, क्या इसने कब से ली हायन को इतना हाईली रेट करने लग गई? ये भी तो उसको बुली ही करती थी। और तभी गाबिन अचानक से शियोम को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है, जिससे शियोम तो थोड़ी देर के लिए हैरान ही थी। फिर शियोम जब अपना मुंह नीचे करती है तब गाबिन अपने मन में सोचती है, ये जरूर डर गई हो कि आखिरकार ये वही बेकार शियोम है। आखिरकार वो हमेशा यहाँ पर मुझसे पिटती ही रहती थी। और शियोम वहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई थी और वो अपने मन में सोचती, सीरियसली क्या मुझे उसे यहाँ पर टांग कर उसे मारना चाहिए? जब मैं बुक के अंदर थी मैं ऐसे ही बुलिस का ख्याल रखा करती थी। नहीं, उसे ऐसे उकसाने से कुछ नहीं होगा, पर मैं उसकी लेवल के भी नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक मॉडर्न सिविलाइज्ड पर्सन हूँ। मैं उससे अलग तरीके से डील करूंगी। फिर शियोम गाबिन की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, गाबिन तुम्हें क्या लगता है तुम किस लेवल की हो? गाबिन पूछती है, क्या? शियोम कहती है, मैं जेलस हूँ। तुम कितना पॉपुलर हो स्कूल के अंदर, तुम्हें जरूर लगता है तुम दुनिया के टॉप में हो और लोगों के ऊपर राज कर रही हो। अगर हम टॉप टायर्स के बारे में बात करें तो तुम नंबर 1 में हो और मैं 8 टायर में। और पीछे खड़ी हुई लड़कियां बातें करने लगती है, ये तो सच में इंसेन है, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थी? फिर से सीएम कहती है, पर तुम्हें पता है रियलिटी में कुछ चीजें होती है जो कि बुक के अंदर नहीं होती है, जो कि रूल्स है, लॉ, सिस्टम और रेगुलेशंस के। क्या तुम्हें लगता है जब तुम सोसाइटी के अंदर जाओगी तभी तुम ये बुली वाले खेल खेल पाओगी, वो भी कोई स्किल्स के बिना, तुमसे वीक लोगों को बुली करके? जब तक एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि जब एक बार तुम ग्रेजुएट कर लोगी तब तुम कुछ भी नहीं रहोगी एक कचरे के अलावा। गाबिन कहती है, पागल तुमने क्या कहा? शियोम फिर से कहते, ओह हाँ, तुम्हारा वो सोशल मीडिया भी। तुमने एक बार कहा था ना तुम एक सोशल मीडिया चैनल चलाती हो। मैंने सुना है तुम्हारे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी है। और एक बात है, मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों ने स्कूल बुलिंग की स्कैंडल के वजह से अपने चैनल्स को गवा बैठे, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर शियोम वहाँ से चली जाती है और गाबिन वहाँ पर गुस्से से खड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में स्पोर्ट पीरियड में डॉजबॉल खेलते वक्त शियोम जब जोर से बॉल को फेंकती है जमीन फट जाता है उसके प्रेशर से। फिर वो बाकियों को सिखाते हुए कहती है, देखा, सिर्फ अपने आर्म की स्ट्रेंथ को मत यूज करो, अपने फुल बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज करो। फिर शियोम अपने मन में सोचते हैं, मुझे जीतना ही पड़ेगा क्योंकि पहला ओपोनेंट गाबिन के क्लासमेट्स है। चलो उन्हें लीगली क्रश करते हैं। और तभी चियोन दूर से शियोम को पुकारते हुए आता है। शियोम पूछते है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई प्रैक्टिस नहीं है आज?
जियोशन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैंने 3 लेग रेस में नाम लिखाया है। सियोम पूछती है 3 लेग रेस पर किसके साथ? जियोशन कहता है तुम्हारे साथ। सियोम कहती है पर मैं तो तुम्हारे साथ पेयर में नहीं हूँ। जियोशन कहता है मैंने मिंजू को कहा था तुम्हारे साथ स्विच करने के लिए, मैं ये तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। फिर वो अचानक से सियोम के फेस को नोटिस करता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे गाल को क्या हुआ है, ये इतना सोलन क्यों है? सियोम कहती है ये ठीक है और वो मन में सोचती है ये बियरली विजिबल है, इसने इसे कैसे नोटिस किया? जियोशन कहता है क्या कहा ठीक है? ये ठीक नहीं है, ये जरूर दर्द कर रहा है, किसने ये किया तुम्हारे साथ? चलो इसके ऊपर मेडिसिन लगाते हैं, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाता हूँ। तभी एक लड़की आकर सियोम को पुकारती है और कहती है टीचर ने तुमसे कहा है कल के इवेंट के लिए बॉल्स को स्टोरेज रूम से निकालने के लिए। सियोम कहती है ठीक है मुझे भी जाना चाहिए, मेरे लिए चिंता करने के लिए शुक्रिया। फिर सियोम जाने लगती है और जियोशन वहीं पर खड़े होकर उसे देखने लगता है। उसके बाद जब सियोम स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलते वो देखते हायवन वहीं पर है। वो कहते हैं हायन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हायन कहता है टीचर ने मुझसे बॉल लाने के लिए कहा था। सियोम कहते पर उन्होंने तो मुझसे बॉल लाने के लिए बोला था। तो पीछे से डोर लॉक होने का आवाज आता है तो वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और बाहर से किसी ने डोर को लॉक कर दिया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।